दोस्तों साल 2009 में एक मुल्क में 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। रीजन सिर्फ इतना था कि उसके घर से एक बहुत ही खतरनाक किताब बरामद की गई। ये किताब इतनी खतरनाक थी कि इससे उस मुल्क की कल्चरल इंटेग्रिटी सैक्रिफाइस हो रही थी और इसमें इतना खतरनाक कंटेंट था कि इससे 50 से भी ज्यादा मुल्कों ने इसको ऑफिशियली या अनऑफिशियली इनलीगल करार दे रखा है। अब दोस्तों आप गेस करें कि ये खतरनाक किताब कौन सी हो सकती है। दोस्तों ये बुक कोई और नहीं बल्कि द होली बाइबल थी। माँ बाप के पास बाइबल पाने की सूरत में एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाने वाला मुल्क भी कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया था। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जिसके अपने हिसाब से ये एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, पर उसकी हकीकत क्या है ये तो आज हम सब अच्छे से जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें मैं थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ ना तो अपनी पसंद का चैनल देख सकते हैं, ना तो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको नॉर्थ कोरिया में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसके लिए भी आपको परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। ये है यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ की फ्रीडम। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर इतनी ही सख्ती है और इतना ज्यादा जुल्म होता है तो इस मुल्क को तो लोगों को छोड़ देना चाहिए और लॉजिकली यहाँ पर हर साल मुल्क को छोड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड किए गए डाटा के हिसाब से साल 2016 के बाद से नॉर्थ कोरिया को छोड़ने वाले लोगों की तादाद कम होती जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या नॉर्थ कोरिया में हालत सुधरती जा रही है जिस वजह से लोग मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी डार्क रियलिटी छुपी हुई है जो हम सबसे छुपाई जा रही है? आज डेली कवर की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में बाहर की दुनिया से कुछ भी नहीं आ सकता और यहाँ इंटरनेट भी बैन है और इंटरनेट की जगह यहाँ के लोगों को क्वाम योंग का एक्सेस दिया जाता है जिसको पूरी तरह गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और इस इंटरनेट को सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। अब फॉरेन मूवीज, सॉन्ग और यहाँ तक के फॉरेन बुक्स भी यहाँ इनलीगल हैं और अगर ऐसी कोई भी चीज किसी के घर से पाई गई तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ के लोग इस मुल्क को छोड़कर बाहर किसी और मुल्क क्यों नहीं चले जाते? देखें दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मुल्क को छोड़कर जाना भी बैन है जब तक गवर्नमेंट आपको खुद परमिट ना दे, जो बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम लोगों को मिलता है, वो भी तब जब गवर्नमेंट को उससे कोई फायदा हो रहा हो। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग यहाँ से लीगली एस्केप नहीं कर पाते और फिर वो मजबूर होकर इनलीगली ट्रैफिकर से राब्ता करते हैं जो इन्हें एक से दूसरे बॉर्डर पे क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। नाउ करंटली अगर आप नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज को देखेंगे तो डिफेक्टर्स के पास एस्केप करने के लिए 3 मेजर ऑप्शंस हैं। नंबर 1 साउथ कोरिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया। नाउ इन केस अगर नॉर्थ कोरिया से बहुत ही ज्यादा मुश्किलों को पार करके लोग साउथ कोरिया में सक्सेसफुली एंटर कर जाते हैं तो साउथ कोरिया गवर्नमेंट उन्हें पकड़ने के बाद कुछ स्टेजेस के बाद फौरन ही एक नई लाइफ शुरू करने के लिए सिटीजनशिप दे देती है। अब एक तरीके से साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स को लेकर बड़ा ओपन होकर उनका वेलकम करते हैं। वहीं अगर चाइना में कोई नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर पकड़ा जाता है तो उसे नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया जाता है। यही हाल रशिया में मौजूद डिफेक्टर्स का होता है और ऐसे ही सैकड़ों नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को पकड़ने के बाद रशिया और चाइना उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज देता है, जहां वापस जाने से लोगों के लिए मौत ज्यादा अच्छी होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया वापस भेजे जाने के बाद डिफेक्टर्स को टॉर्चर रूम में रखा जाता है जहां उन्हें कई किस्मों की सजा दी जाती है। नाउ टेक्निकली नॉर्थ कोरियंस के पास भाग कर जाने के लिए सिर्फ एक ही परफेक्ट ऑप्शन बचता है और वो है साउथ कोरिया। बट अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। दोस्तों डाटा के हिसाब से 2016 में 1418 डिफेक्टर्स साउथ कोरिया गए थे, वहीं पर साल 2017 में 1127, साल 2018 में 1130 और साल 2019 में सिर्फ 1040 लोग ही नॉर्थ कोरिया
एस्केप कर पाए थे। साल 2020 में आया कोविड, ग्लोबली लग गया लॉकडाउन और सभी ने अपने बॉर्डर्स बिल्कुल बंद कर दिए। इसी कोविड की वजह से साल 2020 में सिर्फ 219 डिफेक्टर्स ही नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया एस्केप कर पाए थे। मगर साल 2021 में कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि साल 2021 में सिर्फ 63 लोग और साल 2022 में भी 100 से कम लोग ही नॉर्थ कोरिया एस्केप कर पाए थे और साल 2023 में सिर्फ अभी तक 34 लोग ही नॉर्थ कोरिया एस्केप कर पाए हैं। मगर सवाल ये आता है कि ये नंबर दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं? क्या नॉर्थ कोरिया की कंडीशन सुधरती जा रही है? वेल, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि कोविड की आड़ में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को हर तरफ से बंद कर लिया है। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया ने टूरिस्ट की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी थी, जिस वजह से यहाँ का इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल जीरो पर आ गया था। यही नहीं बल्कि चाइना और साउथ कोरिया के बॉर्डर कम्प्लीटली सील कर दिए गए थे ताकि दोनों तरफ से कोई भी आ जा ना सके। कानून इतने सख्त हो गए, अगर किसी को नॉर्थ कोरिया में ही किसी दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो उसके लिए स्पेशल परमिट लगता था, जो कि आसानी से मिलना बहुत ही मुश्किल था। और अगर कई मुश्किलों को पार करके परमिट मिल भी जाए और किसी तरह बंदा कोरियन डीमिलिटराइज जोन तक पहुंच गया तो वहां से बॉर्डर क्रॉस करना भी बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट ने वहां सिक्योरिटी ही बहुत ज्यादा कर दी और उन सब सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि अगर कोई डिफेक्टर आपको नजर आए तो उसे उसी वक्त शूट कर दिया जाए। दोस्तों, अगर हो ना हो, एस्केप अटेम्प्ट्स आज भी होते ही होंगे, पर इससे पहले कोई सक्सेसफुल होता हो उससे पहले ही उसको मार दिया जाता होगा, या तो फिर पकड़कर टॉर्चर कैंप्स में डाल दिया जाता होगा, जहां उनके साथ क्या होता है ये कभी भी कोई जान नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और देखने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।